हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपकी अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज की इस वीडियो में लेकर आ गए हैं दोस्तों प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 जो दोस्तों क्लास 10th का जो प्री बोर्ड होने वाला है ना, उसके लिए दोस्तों क्वेश्चन आंसर को लेकर आ गए हैं। विषय आपका रहने वाला है सामाजिक विज्ञान दोस्तों, जिसमें आपका समय दिया रहेगा दोस्तों 3 घंटा। ठीक है, 80 पूर्णांक का जो है एग्जाम होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बताएंगे इस तरह के क्वेश्चंस जो कि सीधे आपके एग्जाम से लड़ेंगे। ठीक है, तो अंत तक बनेगा वीडियो में। अगर वीडियो पसंद लगेगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से उसे भी जो है फॉलो कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो देख लीजिए दोस्तों, ये आपका है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 है ना, विषय सामाजिक विज्ञान। तो सबसे पहले हम लोग बहुविकल्पीय प्रश्न को देखेंगे, यानी कि दोस्तों जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना उसको देखेंगे दोस्तों। तो देख लीजिए 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है ना। इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो देख लीजिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, ध्यान देंगे। 19वीं सदी के दौरान कौन ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। ठीक है, तो ऑप्शन को देख लीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, ए में दोस्तों उदारवाद, दूसरा नंबर में है साम्यवाद, तीसरा नंबर में है राष्ट्रवाद और चौथा में निरंकुशवाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी राष्ट्रवाद। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कर रहा है। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था, है ना। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शन जुलाई 1801, जुलाई 1804, जुलाई 1815 या फिर जुलाई 1830। तो देखिए फ्रांस में जो है प्रथम विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा जुलाई 1830 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो इसका 4 नंबर जो है ना सही हो जाएगा। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, आपका फाइनल बोर्ड के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर देख लीजिए। 3 नंबर में क्या कर रहा है दोस्तों, 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, उसने फ्रांस में सुधार के लिए क्या कदम उठाया। तो ऑप्शन को देख लीजिए। पहला ऑप्शन आपका है दोस्तों जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। दूसरा है दोस्तों कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित बनाया। तीसरा ऑप्शन है प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया और चौथा इनमें से सभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लीजिए क्या कह रहा है दोस्तों कि 1917 में गांधी जी ने खेड़ा जिले के किसानों की मदद के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया था। खेड़ा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन देख लीजिए गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो दोस्तों खेड़ा जो है ना ये भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का गुजरात। ठीक है दोस्तों, खेड़ा जिला जो है ना ये भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देख लीजिए दोस्तों। 5 नंबर देख लीजिए क्या पूछा है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। पहला ऑप्शन है नई शिक्षा नीति लागू करने, दूसरा ऑप्शन है लगान संबंधित नए कानून बना दें, है ना। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने और चौथा ऑप्शन है व्यापार संबंधित कानून बनाने। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, यानी संवैधानिक व्यवस्था को कार्यशैली का अध्ययन करने। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा है। रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ। तो ऑप्शन देख लीजिए 1918, 1919, 1920 या 1921। तो देखिए रोलेक्ट एक्ट जो है दोस्तों वो 1919 ईस्वी में जो है पारित हुआ दोस्तों। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। 7 देख लीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई, है ना। आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई दोस्तों। तो ऑप्शन देख लीजिए 1929 ईस्वी में, है ना, 1932 ईस्वी से, और सी में देख लीजिए दोस्तों 1933 ईस्वी से, और 4 नंबर में है 1936 ईस्वी से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला 1929 ईस्वी से। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछा है। रिंडर पेस्ट क्या था, है ना। रिंडर पेस्ट क्या था। तो देख लीजिए दोस्तों ए में दिया है मछली रोग, दूसरा नंबर में है पुष्प रोग, तीसरा में है दोस्तों पशु रोग और चौथा में है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा
पशु रोग। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए क्या कर रहा है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया। तो देख लीजिए ऑप्शन दोस्तों, पहला ऑप्शन जेम्स वाट है, दूसरा है आर्कराइट, तीसरा है फोर्ड और चौथा है निकलसन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों जेम्स वाट। ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए क्या कर रहा है, कोस्टिस कौन थे। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए बुनकरों का एक समुदाय, दूसरा है दोस्तों बुनकर, तीसरा है सूती वस्त्रों बुनकर और चौथा है भूमिहीन मजदूर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला बुनकरों का एक समुदाय। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर, है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, है ना, ध्यान देंगे। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई, है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है दोस्तों भारत, दूसरा है चीन, तीसरा है फ्रांस और चौथा है यूरोप। तो देखिए मुद्रण तकनीक जो है दोस्तों सबसे पहले जो है ना चीन में विकसित हुई। तो ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, है ना, निम्न जातीय आंदोलनों ने मराठी प्रणेता कौन थे। ठीक है दोस्तों, जिन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में जाति प्रथा के अत्याचारों पर लिखा है। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला है दोस्तों ज्योतिबा फुले, दूसरा है राजा राममोहन राय, तीसरा है बंकिम चंद्र, ठीक है, चौथा दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला ज्योतिबा फुले। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिए दोस्तों, है ना, समाप्यता क्या दोस्तों, समाप्यता के आधार पर जो है संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है, उनके नाम है। ठीक है दोस्तों। समाप्यता के आधार पर जो है संसाधन दो प्रकार के होते हैं, लेकिन दोस्तों उनके नाम क्या क्या है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन पहले देख लीजिए, जैव एवं अजैव संसाधन, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधन, है ना, विकसित एवं संचित संसाधन, या फिर दोस्तों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो देखिए समाप्यता के आधार पर दो संसाधनों को बांटा गया है ना। तो उनका नाम है दोस्तों नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को, है ना, देख लीजिए क्या है दोस्तों क्वेश्चन, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार का वैश्विक पारिस्थितिकी संकट पैदा हो गया है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, पहला तो आपका दिया है भूमंडलीय तापन, दूसरा है ओजोन परत अवक्षय, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण और चौथा है इनमें से सभी। तो यहाँ दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को, और 15 में देख लीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए किस प्रकार के वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है ना। तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, क्या है, पहला ऑप्शन अवर्गीकृत वन, दूसरा है दोस्तों आरक्षित वन, तीसरा है कांटेदार वन और चौथा है दोस्तों रक्षित वन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, यानी आरक्षित वन दोस्तों। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं दोस्तों। देख लीजिए क्या पूछा है 16 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन को देख लीजिए, टांका कहा जाता है, गुल कहा जाता है, कुल, या फिर बावोक्स। तो देखिए राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण को जो है टांका कहा जाता है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है क्वेश्चन, रबी फसल का उदाहरण नहीं है ना, रबी फसल का उदाहरण नहीं है दोस्तों। देख लीजिए पहला तो आपका दिया है चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा चना और चौथा सरसों। तो देखिए दोस्तों गेहूं एक रबी फसल है दोस्तों, चना भी जो है रबी फसल है, सरसों भी दोस्तों रबी फसल है, लेकिन चावल जो है ना ये दोस्तों आपका खरीफ फसल का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को देख लीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, किस फसल को सुनहरा रेशा भी कहा जाता है ना, सुनहरा रेशा यानी दोस्तों गोल्डन फाइबर, है ना। तो देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन फाइबर। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन देख लीजिए, पहला तो दिया है आपका कहवा, दूसरा दिया है कपास, तीसरा दिया है जूट और चौथा दिया है रबड़। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी जूट। ठीक है दोस्तों। जूट को जो है सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, है ना, देख लीजिए 19 नंबर क्या कर रहा है क्वेश्चन, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नांकित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है। ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, ए आपका दिया है दोस्तों बॉक्साइट, बी आपका दिया है अब्रक, सी दिया है लॉयस और डी दिया है दोस्तों तांबा। ठीक है। तो 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, है ना। ये दोस्तों कोडरमा जो जिला है झारखंड का, ये दोस्तों अवरक उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, और 20 में देख लीजिए क्या पूछा है, सर्वोत्तम प्रकार का लौह अयस्क है ना, सर्वोत्तम प्रकार का जो है लौह अयस्क है दोस्तों। तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला दिया है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है दोस्तों एंथ्रासाइट और चौथा है ब्रोमाइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला मैग्नेटाइट। ठीक है दोस्तों। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 को, और 21 में देख लीजिए क्या पूछा है,
औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में किस खनिज को महत्वपूर्ण माना जाता है? ठीक है, कोयला को, लौह अयस्क या फिर पेट्रोलियम या फिर बॉक्साइट। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, लौह अयस्क को। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक विकास का जो है ना, औद्योगिक विकास की रीढ़ के रूप में ये दोस्तों इस खनिज को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। और 22 में देख लीजिए क्या पूछा है, निम्न में किस प्रकार के खनिजों का प्रयोग आणविक ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? ठीक है दोस्तों, आणविक ऊर्जा के उत्पादन में, है ना। तो देखिए दोस्तों, पहला तो आपका दिया है यूरेनियम और थोरियम, दूसरा है दोस्तों आपका यूरेनियम और जिप्सम, तीसरा है दोस्तों यूरेनियम और एल्यूमिनियम, है ना, और चौथा यूरेनियम और मैग्नीशियम। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 23 को देख लीजिए दोस्तों, वायु प्रदूषण निम्न में से किस पर अपना दुष्प्रभाव डालता है ना। तो पहला आपका देख लीजिए दिया है दोस्तों मानव स्वास्थ्य पर, दूसरा है पशुओं पर, तीसरा है पौधों पर, और चौथा है इनमें से सभी। तो देखिए वायु प्रदूषण जो है दोस्तों इस सभी पर जो है ना दुष्प्रभाव को डालता है, तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, है ना, क्या है कि सामाजिक विभाजन अधिकांशतः आधारित होता है। तो देख लीजिए ऑप्शन को दोस्तों, पहला तो आपका दिया है मृत्यु पर, दूसरा है दोस्तों विवाह पर, तीसरा है जन्म पर, और चौथा है शिक्षा पर। तो देखिए दोस्तों जन्म पर जो है ना ये दोस्तों अधिकांश जो है आधारित होता है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25 को दोस्तों, है ना, 25 नंबर देख लीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? शिशु मृत्यु दर की बात करें दोस्तों, वो भी सबसे कम। तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, पहला तो आपका दिया है पंजाब, दूसरा दिया है बिहार, तीसरा केरल और चौथा छत्तीसगढ़। देखिए दोस्तों शिशु मृत्यु दर सबसे कम जो है केरल का है दोस्तों, और सबसे अधिक जो है साक्षरता दर जो है केरल राज्य का ही है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि पोखरण जहां भारत ने 1998 में अपने परमाणु परीक्षण किए वह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन देख लीजिए राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, राजस्थान। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, देख लीजिए क्या कर रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है। तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, पहला टाइप का दिया है ऋण प्रदान करना, दूसरा दिया है विश्व बैंक से लेन देन करना, तीसरा दिया है साख नियंत्रण, और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो हो जाएगा 27 नंबर का वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, विश्व बैंक से लेन देन करना। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। 28 में देख लीजिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा देश विकास के संदर्भ में जो है सर्वोत्तम है ना। तो पहला देख लीजिए भारत दिया है, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा नेपाल और चौथा श्रीलंका। तो देखिए दोस्तों सर्वोत्तम है दोस्तों भारत, है ना, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा निम्न में से किस व्यवस्था पर आधारित है? तो पहला आपका दिया है शासन व्यवस्था, दूसरा दिया है वर्ण व्यवस्था, तीसरा दिया है राजनीतिक व्यवस्था, और चौथा दिया है दलीय व्यवस्था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 29 नंबर का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वर्ण व्यवस्था। क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ण व्यवस्था जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए क्या करे 30 नंबर दोस्तों, है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हित समूहों या दबाव समूहों की मुख्य उपयोगिता जो है ना निम्न में से क्या है? तो ऑप्शन देख लीजिए, पहला आपका दिया है सरकार को सजग बनाए रखना, दूसरा दोस्तों आंदोलन को सफल बनाना, तीसरा है दोस्तों राजनीतिक दलों पर प्रभाव डालना, और चौथा इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, इनमें से सभी। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हाँ दोस्तों इस तरह से जो आपका रहेगा नीचे दोस्तों, इसमें तो टिक मारना ही मारना है, लेकिन अंतिम में दोस्तों उत्तर आप लिख लीजिएगा, उत्तर आप लोग अंतिम में जो है लिखिएगा, किस तरह से लिखना है बता दे रहे हैं। जैसे कि दोस्तों पहला, तो यहाँ पर दोस्तों आप 1 नंबर डालेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, 1 नंबर का दे रहे हैं, जैसे कि पहला का दोस्तों ऑप्शन सी था, क्या था, सी था दोस्तों, सी लिखकर, और सी ऑप्शन में क्या था, तो राष्ट्रवाद था। क्या दोस्तों, राष्ट्रवाद। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सी ऑप्शन का जो है वो लिख देना होगा, राष्ट्रवाद। ठीक है दोस्तों, लाइन बाय लाइन आप लोग लिख लीजिएगा। तो पहला का सी और सी ऑप्शन में क्या लिखा था, तो राष्ट्रवाद। ये हो गया पहला का दोस्तों। अब दूसरा का भी लिख लीजिएगा दोस्तों, दूसरा का ऑप्शन डी था, और डी में क्या था उसको लिख लीजिएगा, है ना। तीसरा का दोस्तों मान लीजिए कि आपका क्या था, डी था, हाँ डी था, इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। मतलब कि जो ऑप्शन में है ना उसको भी लिखना है, और जो ऑप्शन सही है उसको लिखना है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग अंतिम में लिखना है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से हो गया दोस्तों आपका। अब देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें दोस्तों किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर देना है।
जैसे कि 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38। कितना हुआ टोटल क्वेश्चन? 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। तो टोटल 8 क्वेश्चन हुए दोस्तों। कितने क्वेश्चन हुए? 8 क्वेश्चन टोटल हुए। और इसमें से दोस्तों आपको 7 क्वेश्चन को आंसर को किन्हीं 7 प्रश्नों के उत्तर को देना है दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आपका 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है होश किसे कहते हैं। इसका आंसर आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे हम आपको क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और कब की, है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपका क्वेश्चन है ना, इसको देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें भी दोस्तों कैसे लिखना है, किस प्रकार से लिखना है बता दे रहे हैं। जैसे कि आप 31 नंबर का उत्तर लिख रहे हैं, क्या दोस्तों 31 नंबर का उत्तर लिख रहे हैं, तो यहाँ दोस्तों आप क्या करना होगा, 31 नंबर डाल के और यहाँ पर दोस्तों आप लोग उत्तर लिख दीजिएगा, 31 नंबर उत्तर, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पर आप जो भी उत्तर होगा इसमें आप लोग लिख दीजिएगा लाइन बनाए। फिर दोस्तों अगर 32 नंबर का लिखना हो, जहाँ तक हो गया 31 नंबर का मान लीजिए यहाँ तक हो गया, फिर 32 नंबर यहाँ से देंगे, है ना, फिर इसको दे देंगे इस तरह से, ठीक है। फिर जो भी आंसर होगा इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देख लीजिए किस तरह से जो है आपका है लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। इसमें भी दोस्तों कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा, है आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, है ना। फिर आगे दोस्तों आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। क्या आएगा? दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। देख लीजिए आ गया दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि दोस्तों 5 मार्क्स का होता है। 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, यानी टोटल कितना होगा 25 मार्क्स। लेकिन दोस्तों आपको इसमें से जो है किन्हीं 4 क्वेश्चन का उत्तर को देना है ना। 5 क्वेश्चन है लेकिन 4 को देना है दोस्तों। देख लीजिए 5 का 20 यहाँ पर आपको नंबर लाना है। तो कोई एक क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा जो आपको नहीं आया, है ना। बाकी दोस्तों यही आप लोग का था क्वेश्चन, है ना। तो कुछ इसी प्रकार का दोस्तों आपका जो है पेपर देखने को मिलेगा। बाकी कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो पसंद लगी होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जिसका दोस्तों प्री बोर्ड हो रहा है इस सभी के लिए जो है ना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।